हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हम थोड़ा अलग लेवल की बात करेंगे। जो थंबनेल दिखाया आपने, जो स्टॉक मार्केट में जो नॉइज़ है, नॉइज़ का मतलब देखो, आप देखिएगा कि कभी टीवी पे ये स्टॉक का रिकमेंडेशन आ रहा है, कभी किसी यूट्यूबर ने आपको ये स्टॉक का रिकमेंड दे रहा है, कभी न्यूज़ पे आ जा रहा है कि ये स्टॉक ले लो, उतना चढ़ जाएगा, ये चढ़ जाएगा। तो देखो, तो चारों तरफ अगर देखेंगे तो बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट हुआ है। तो इस नॉइज़ को क्या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, इसका ऊपर आज टॉपिक को चर्चा करेंगे। देखो, एनएससी और बीएससी मिला के टोटल अगर आप देखिएगा 4000 स्टॉक, मोर देन 4000 स्टॉक लिस्टेड है। ओके, तो 4000 स्टॉक का न्यूज को अगर इसको ट्रैक करने जाएंगे तो कैसे होगा। टोटल 4K स्टॉक है, तो इसका ऊपर जा सकता है। मैं एक एवरेज पकड़ ले रहा हूँ कि 4000 स्टॉक है। तो इसको कैसे किया जाए। देखो, स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपको पहले तो आपका फोकस होना चाहिए। तो फोकस कैसे करेंगे। चारों तरफ इतना अगर नॉइज़ होगा तो फोकस तो नहीं हो पाएगा। कैसे फोकस करेंगे कि हमको काम करना है, फोकस के साथ काम करना है ना। कभी देखता हूँ कि कई बार मेरे पास इंक्वायरी आता है कि मैंने ये स्टॉक ले लिया लेकिन ये गया नहीं ऊपर, दूसरा उसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक भाग गया। अरे जाने दो, मेरा कहना ये है कि जाने दो। तुम अपना जो फोकस है तो उसमें सीमित दायरे पे रख के काम करिए, क्योंकि हम लोगों के पास अनलिमिटेड कैपिटल नहीं है कि एक ही बार में 25-30 स्टॉक या 10-15 स्टॉक में पैसा डाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बास्केट बना के स्विंग ट्रेड करेंगे या फिर इंट्राडे करेंगे। इंट्राडे ट्रेड जैसे कि मेरा अगर बात करें, मैं दिन में आप देखते हो कि 2 लेता हूँ। अगर 2 अच्छा चलता है तो 3 पे जाता हूँ, नहीं तो मैक्सिमम मेरा 2 ही ट्रेड लेता हूँ। ओके, और वो भी एक स्कैनर बना के हम रखे हैं, उस स्कैनर पे स्टॉक आते रहता है तो हम कुछ करते हैं, नहीं तो उस दिन ट्रेड ही नहीं करते। सिर्फ ऐसे ही करके अगर स्विंग ट्रेडिंग का बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतना स्टॉक है, इतना स्टॉक भाग जा रहा है, कोई हाई लगा दे रहा है, कोई लो लगा दे रहा है, तो सबको पकड़ने जाएंगे तो किसी हाथ नहीं लगेगा। एक कहावत है ना, तो सबको पकड़ के जाएंगे तो मतलब बंदर जैसा हो जाएगा। कभी ये डाल तो कभी वो डाल, कभी वो डाल तो कभी ये डाल। तो काम कैसे करे कि एक बिगिनर को अगर मार्केट में आए हैं तो कितना फोकस के साथ काम करना पाए, क्योंकि चारों तरफ इतना नॉइज़ है। और ये सब नॉइज़ को जब तक आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे ना, तब तक पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपना खुद का बात बोलूँ तो पहला 1.5 साल 2 साल तो मेरा ऐसे ही चला गया, ये सब नॉइज़ का देख देख के। उसके बाद समझ में आया कि नॉइज़ को अवॉइड करना है। ये सब इतना सारा रिकमेंडेशन को अगर हम साथ को लेके चलेंगे, इतना सारा कुछ स्ट्रेटेजी, इतना कुछ फलाना ढिमकाना अगर दिमाग में रखेंगे तो कभी आप पैसा बना नहीं पाएंगे, अल्टीमेट इसमें पैसा खोएंगे। तो आपको फोकस बनाने के लिए देख, जैसे कि मैं अगर मान लो, मैं उसके बाद क्या किया, 1.5 साल पहले का 1.5-2 साल तो मेरा ऐसे ही नॉइज़ में बिता गया। उसके बाद मैंने समझा कि चलो मार्केट में काम करना है तो अपना एक वॉच लिस्ट बनाना है। देखो, जैसे कि मैं अभी भी उस वॉच लिस्ट को फॉलो करता हूँ। देखो, कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, कौन सा ही जा रहा है, उसके लिए खाली सिर्फ एक ऐप्स जो है, ये जो ऐप्स इंट्राडे स्कैनर है, इसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आप सेक्टर दे देगा, आपको सेक्टरल डाटा दे देगा। आप जाके लॉगिन करिएगा। यहाँ पे 1 डे सेक्टर परफॉर्मेंस, 7 डेज सेक्टर परफॉर्मेंस और आपका 30 डेज सेक्टर परफॉर्मेंस दे देगा। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये लोग मेंटेनेंस में है अभी, ये साउट तो छोड़ दो। तो ये सेक्टर का देखने के लिए एक एक दिन का परफॉर्मेंस, एक हफ्ता का परफॉर्मेंस, सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा, एक महीना का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये सब देखने के लिए बहुत सारा आपका जगह है, ऐप्स है, उसको यूज कर सकते हैं आपको जिसका अच्छा लगे। मैं बेसिकली 2-3 ऐप्स यूज करता हूँ। तो वो देख लिया। देखने के बाद देखो, हर सेक्टर से आप अपना पसंदीदा
स्टॉक, जिसका प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है या फिर जिस कंपनी के बारे में आप बहुत सुनते हो कि अरे ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, ऐसे करके हर सेक्टर से एक एक स्टॉक उठा लो। ठीक है, अगर मैं इंडिया का सेक्टर का बात बोलो तो इंडिया का सेक्टर में मुश्किल से आप अगर जाएंगे तो जो मेजर इंडाइसेस है, इंट्राडे स्किनर, जो मेजर इंडाइसेस है उसमें अगर आप नज़र डालिएगा, ये अभी भी मेंटेनेंस में है। चलो हम NSE साइट को जाते हैं। देखो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ये साइट को कभी जाता ही नहीं है, लेकिन ये साइट ऐसा एक साइट है, जितना भी स्किनर फिनर बनाता रहता है लोग, पूरा ये साइट से डाटा कलेक्ट करके निकलता है। तो ये साइट में जाके अगर आप सेक्टर पे जाएंगे, कॉर्पोरेट एक्शन, मार्केट डाटा, लिस्ट, ट्रेड रेगुलर, रिसोर्स, सिक्योरिटी वाइज, मार्केट, होम। देखो ये NSE क्या है, इंडाइसेस, व्यू ऑल इंडाइसेस में जाके क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो ये जो जितना सेक्टर है इंडाइसेस है, इंडाइस सेक्टरल इंडाइसेस है, देखो ना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 जो मेजर सेक्टर है, सेक्टोरल इंडाइसेस है, यहाँ से आप स्टॉक पिक कर लो, एक एक स्टॉक जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि मान लो मैं अभी भी इसको फॉलो करता हूँ, और यहाँ से ही मैं कभी कभी इंट्राडे स्टॉक निकलता हूँ, कभी कभी स्विंग ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग ट्रेड मेरा यहाँ से निकलता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा रैली दे रहा है, तब जाके उसको हम थोड़ा सा ट्रैक करता हूँ। ठीक है, मेरा जो टूल्स आपको साथ तो सब पूरा शेयर कर दिया मैंने। जैसे कि ऑटो सेक्टर से मेरा जो पसंदीदा है TVS मोटर, TVS मोटर का हमने रखा, तो इसको हम रोज़ ट्रैक करते रहता है, ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इसमें। तो सेक्टर अगर तेज़ी होगा तो हम TVS मोटर में पोजीशन बनाएंगे। TVS मोटर अगर पोजीशन नहीं दे रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है। कभी भी एक सेक्टर, जब सेक्टर भागता है कभी भी एक ही सेक्टर नहीं भागता है, उसका कंपोनेंट जो सेक्टर होता है। जैसे कि मान लो अगर ऑटो सेक्टर भागेगा तो रियलिटी सेक्टर जाएगा, IT सेक्टर ये सब लेके जाएगा। ओके, अब कभी अगर मीडिया सेक्टर, मीडिया से हम सारे गाँव को थोड़ा सा ट्रैक करते हैं। ओके, कभी एक सेक्टर भागते हुए देखे हो, एक सेक्टर के पीछे और 2 सेक्टर भाग ही जाता है, तो कभी ना कभी आपको मौका मिल जाएगा। और एक देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो आपको मेटल सेक्टर रैली में था, आपने पोजीशन ले लिया, मान लो जैसे कि ओबेरॉय रियलिटी में मैंने यहाँ पे घुसा था, यहाँ पे जो पुल बैक मेरा सेटअप था यहाँ पे घुसा था। अब ओबेरॉय रियलिटी में मेरा पोजीशन चल रहा है, उस टाइम पे अगर दूसरा सेक्टर का स्टॉक आ जाता है तो हम तो पोजीशन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पैसा तो इधर ब्लॉक है ना। तो इधर चारों तरफ नॉइज करके क्या फ़ायदा है, हमको महीने में वही 5 6 7 ट्रेड, स्विंग ट्रेड ही आप कर पाइएगा। आप अगर देखेंगे, आप अगर किसी स्टॉक को लेके 5 6 दिन होल्ड भी करते हो, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी स्विंग ट्रेडिंग लेता हूँ तो 2 सेक्टर पकड़ लेता हूँ, 2 सेक्टर को ट्रेड चलने देता हूँ, एक अगर ऐसा देता है तो एक नहीं देता। अब मेरा एक्यूरेसी हाई हो जाता है कब, जब मैंने यही जो सेक्टर है, एक देखो मैंने हर सेक्टर से एक एक स्टॉक ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 स्टॉक ले लिया 14 सेक्टर से। अब इसी को मैंने रोज़ ट्रैक करते रहता हूँ। ये गया मेरा TVS ऑटो सेक्टर से, सारेगामा मीडिया सेक्टर से। ओके, उसके बाद आओ ओबेरॉय रियलिटी, इसको देखो मैं रोज़ ट्रैक करता रहता हूँ, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। JSW स्टील, ये देखो इसको मैं करता रहता हूँ, ये क्या कर रहा नहीं कर रहा। ओके, तो आपको एक सीमित दायरे डिफाइन करके उसी में काम करना है, ये नहीं कि खाली इधर उधर भागते रहेंगे। अब कभी कभी देखेंगे ही ना, जब ऐसे मान लो JSW स्टील ही ले लेता हूँ,
तो JSW स्टील आपको अगर स्विंग करना है तो ये सेक्टर का जो मेटल सेक्टर का तेज़ी रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाते रहेगा, तब इसमें घुसिए ना, इसमें आपका सेटअप को लगाइए, लगा के घुसिए। अगर इंट्राडे करना है तो इसको इंट्राडे चार्ट पे चल जाके रोज़ तो एनालिसिस कर रहे हो, लेवल तो निकाल के रख रहे हो, तो इंट्राडे पे जाके इसको एनालिसिस करो। देखो इंट्राडे क्या है, इंट्राडे पे अगर घुसते, इंट्राडे भी देखो ये लेवल को ब्रेक करके नीचे आया, ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट किया, यहाँ पे शॉट मारो, यहाँ तक मूवमेंट लो, फिर ये ऊपर जा रहा है तब तक इसको जाने दो, जाने दो। फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे एक शॉट मारा था, ये सेल हिट हो गया, फिर यहाँ पे देखो बुलिस इसी को रिस्पेक्ट करके फिर शॉट मारा, इतना बड़ा रैली मिल गया। फिर यहाँ पे देखो शॉट मारा, रैली मिल गया। एक्चुअली मेरा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जो कैंडलस्टिक का बिहेवियर है उस हिसाब से हम बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखो यहाँ तक आ गया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, यहाँ पे शॉट मारो, ये थोड़ा सा रैली मिल गया। उसके बाद यहाँ पे शॉट मारो, यहाँ पे सेल लगाओ, उस दिन तो स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। फिर ये देखो ब्रेक करके आज यहाँ से यहाँ पे ट्रेड होने लगा, तो यहाँ पे अगर पोजीशन बनाते कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप घर लेके जाते, या तो फिर सेल या तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट। तो जनरली क्या है कि आप अगर एक ही स्टॉक का प्राइस को अगर बार रोज़ ट्रैक करेंगे तो आपका जो मार्केट का नॉलेज वो कोई बहुत बेहतर हो जाएगा। नहीं तो खाली इधर उधर भागते रहेंगे तो बंदर जैसा हाल हो जाएगा, कभी ये डाल तो कभी वो डाल, कभी वो डाल तो कभी ये डाल। ऐसा मत करो, ठीक है। अपना जो हिसाब से कुछ स्टॉक का वॉच लिस्ट बना लो, लेके उसको रोज़ ट्रैक करो। हमको जब भी उस सेक्टर में कुछ होगा या फिर कुछ सेक्टर में अगर बढ़ोतरी देखेंगे तभी हमको इसी सेक्टर में काम करना है, इसी स्टॉक में। हमको इधर उधर भागना ही नहीं है, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, अगर और भी अच्छे से फ़िल्टर करना है तो आप जो सेक्टर से स्टॉक फ़िल्टर कर रहे हो तो उसका जो ये जो सेटअप, ये जो थीम है हम बना के रखे हैं आप लोगों के साथ, तो हम शेयर कर ही दिए हैं। ये देखो कांस्टेंट ऐसा स्टॉक चाहिए हमको जो कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ दे रहा है, कांस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है, जिसका पी अभी तक उतना महंगा नहीं है, ठीक है। तो जब भी सेक्टर भागेगा यही सब स्टॉक बहुत अच्छा रैली दे देता है। जैसे कि ये जो ICICI बैंक प्राइवेट बैंक से हम रखे थे, HDFC बैंक का हम उतना फोकस नहीं करते। देखो ये मेरा स्टॉक सेक्टर जब भागा ये भागने लगा, तो मेरा हर पुल बैक में यहीं पे एक पुल बैक लिया, यहीं पे एक पुल बैक लिया, यहीं पे एक पुल बैक लिया, यहीं पे एक पुल बैक ले लिया, तो ये सब करके चलता है। एक्सिस बैंक सेम, ठीक है। देखो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, HCL टेक IT सेक्टर से है, ओके। गेल है, गेल अच्छा खासा देखो ना रैली दे दिया। एनर्जी सेक्टर जब चल रहा था तो अच्छा खासा रैली दे दिया। ऑयल एंड गैस सेक्टर से है, अच्छा खासा रैली दे दिया। औरो फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर से है औरो फार्मा, ये कितना अच्छा खासा रैली दे दिया, रैली दे रहा है ना कोई सेक्टर अगर चलेगा ना, उसका जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो अगर एक स्टॉक या दो स्टॉक को अगर पकड़े तो उसी दायरे में हमको मैक्सिमम, पहले तो मैक्सिमम हम बोलेंगे अगर बिगिनर को 10 स्टॉक, उसके बाद मतलब 4-5 सेक्टर को लेके काम करो, उसके बाद आप 15 सेक्टर को लेके 15 स्टॉक को एनालाइज करने लगो रोज़, तो कहीं ना कहीं एक दो सेक्टर चल जाएगा, उसमें से पोजीशन बनाइएगा। क्योंकि हम लोगों के पास लिमिटेड कैपिटल है, एक ही साथ बहुत जगह में भागते रहेंगे तो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो इस तरह आप नॉइज़ को अवॉइड करो। एक गया स्विंग ट्रेडिंग का। अगर इंट्राडे बोले तो इंट्राडे का क्या करेंगे, देखो इंट्राडे के लिए आपको काम करना है। देखो बोरून बीवरेज कितना अच्छा रैली दे रहा है मेरा, ये है आपका ये कौन सा सेक्टर का होगा, एक आपका लग रहा है बोरून बीवरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का होगा। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर जब भी चलता है तब मैंने इसी स्टॉक में दिमाग लगाता हूँ, या तो फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ, या तो फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट पे जो मेरा सेटअप है पुल बैक सेटअप उसमें ट्रेड लेता हूँ। आप अपना सेटअप भी लगा सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है, ये आप कितना फोकस होके काम कर सकते हो वो बताने के लिए आपको मैंने ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके। इंट्राडे में आप कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लीजिए, उठा के उस स्कैनर को यूज करिए, करके उसी स्टॉक में फोकस रखिए। ये नहीं कि खाली वो बोल दिया अरे उधर स्टॉक भागने लग रहा है, इसका देख लिया, इसका देख लिया। देखो सोशल मीडिया को आप यूज करो, ठीक है, अच्छा बात है,
लेकिन सोशल मीडिया को ज़्यादा अगर आप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इतना नॉइज़ क्रिएट कर देगा आपको चारों तरफ कि आप पैसा ही नहीं बना पाएंगे। तो फोकस के साथ काम करने के लिए इससे अच्छा तरीका हमको नहीं लग रहा है। ये मैंने करता हूँ, मुझे फ़ायदा दे रहा है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। देखो ना, अगर आप देखोगे हम रोज़ इसी स्टॉक को ट्रैक करते रहता हूँ, ये सब स्टॉक को हम रोज़ ट्रैक करते रहता हूँ। यही जो 14 स्टॉक है मेरा, इसको मैं रोज़ ट्रैक करते रहता हूँ और ट्रैक करके कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाता है। सेक्टर देखो, सेक्टर कभी कभी कुछ ना कुछ कर रहेगा। अगर मान लो कभी सेक्टर नहीं चल रहा है, मंदी में मार्केट आ गया, तब हम क्या करते हैं, इसी को फिर इंट्राडे चार्ट में जाके हम मंदी का ट्रेड ढूंढते हैं। उस दिन जो सेक्टर ज़्यादा मंदी हो रहा है उसी में जाके दिमाग लगाता हूँ, मंदी का ट्रेड भी मिल जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के आप रखिएगा तो मंदी का ट्रेड आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ओके, जैसे कि हाल ही में सारेगामा में एक ट्रेड लिया था, आप लोगों को बोल दे रहा है। सारेगामा में देखो ना, ये हाल ही में लिया था अरे मैं यहाँ कहीं लिया था, यही कहीं लिया था, इसी में लिया था, यहाँ पे एक ठो लिया था, ठीक है। ये जब नीचे इसको तोड़ा था, फिर रिट्रेस लेके जब नीचे आ रहा था, फिर इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे शॉर्ट किया था, फिर इधर शॉर्ट किया था, एक सेल हिट कर दिया। सेल हिट नहीं किया था, मतलब 3-2:30 बजे तक निकल गया था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, फिर इधर जाके थोड़ा सा शॉर्ट किया था। तो ये सब करके आप कर सकते हो, ऐसा करके आप एनालाइज करके अपना जो स्टॉक है, 14 स्टॉक में आपको कुछ ना कुछ ट्रेड मिलते ही रहेगा, उतना इधर उधर भागने का ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर मेरा ये वीडियो छोटा सा वीडियो है, मेरा छोटा सा चैनल है, अगर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिए इस वीडियो को, ओके। और अपना दोस्त के साथ भी शेयर करिए जो लोग मार्केट में है, कि वो लोग कैसे अपना जो नॉइज़ है चारों तरफ चल रहा है, इस नॉइज़ से दूर जाए। और जब तक आप इस नॉइज़ से दूर नहीं हटेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप 1 रुपये भी नहीं बना सकते इस मार्केट से। आप अपना फोकस को जब तक आप सीमित नहीं करेंगे तब तक पैसा बनाना भूल ही जाओ आप, ओके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय।